बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। अल्लामा साद हुसैन रिजवी के धरने का ऐलान करने के बाद राना सनाउल्लाह का भी बयान सामने आ गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, जब से पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर बिल को मंजूर किया गया है और शहबाज शरीफ ने फ्रांस के सदर से मुलाकात की है, तो पीटीआई के लोगों का एक ही मुतालबा था कि अब तहरीक लब्बैक वाले कहाँ हैं और अल्लामा साद हुसैन रिजवी क्यों खामोश हैं। और इसी तरह इमरान खान के चहीते सहाफ़ी भी इसी बात को बार बार दोहरा रहे थे। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत की है जो उसने फ्रांस के सदर से मुलाकात की है। इसके अलावा अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा है कि अगर हुकूमत ने मुतनाज़ा बिल को वापस ना लिया तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फैज़ाबाद आने को तैयार है। तो जो मुनाफिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, मेरा उनसे सवाल है कि आप क्यों खामोश हो गए हो और अब हिम्मत करो और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के बयान को शेयर करके दिखा दो। और इसी तरह वो बड़े बड़े सहाफ़ी जो तहरीक लब्बैक के मुतालिक बात कर रहे थे, अब वो भी क्यों खामोश हो गए हैं और अल्लामा साद हुसैन रिजवी के बयान को अपने ट्विटर अकाउंट पर क्यों शेयर नहीं कर रहे। जबकि दूसरी जानब राना सनाउल्लाह की जानब से एक अहम बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि वो किसी भी वक्त एक और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं जो इस्लामाबाद में जाएगा। तो इसी हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जिस तरह इमरान खान के जत्थों को 25 मई को रोका गया था, इस बार भी अगर इमरान खान या पीटीआई के लोगों ने इस्लामाबाद आने की कोशिश की तो उनका वही हाल किया जाएगा। तो नाजरीन कराम, अब देखना यह है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं या हमेशा की तरह एक बार फिर अपने कारकुनों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाकर यू टर्न ले लेंगे। अपनी राय का जरूर इजहार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।